स्टूडेंट्स आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड ए चार्ज्ड रबर बैलून। अब आपने सिचुएशन देखनी है कि किस तरह से इज़ ई नेसेसरली ज़ीरो, क्या ई लाजमी ज़ीरो होगा इनसाइड चार्ज रबर बैलून है। इफ़ बैलून इज़ स्फेरिकल, बैलून जो है उसकी शेप स्फेरिकल है। अज्यूम दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब क्या है हमारे पास कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये कौन से वाली सिचुएशन है? गाज़ीज़ लॉ की सिचुएशन है। गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जब हमारे पास स्फेयर के ऊपर जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो ये सेम सिचुएशन है। उन्होंने क्या पूछा है कि क्या चार्ज अंदर ज़ीरो होगा, इज़ नेसेसरली ई अंदर ज़ीरो होगा। तो हमें पता है कि गाशियन सरफेस के अंदर जब हम उसके अंदर गाशियन सरफेस गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करते हुए गाशियन सरफेस अंदर की तरफ इमेजिन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेयर, तो हमारे पास कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करेगा। कंटेन चार्ज नहीं होगा तो फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। इस तरह से होगा कि क्यू ज़ीरो है तो इस तरह से ज़ीरो हो जाएगा, फाई भी ज़ीरो हो जाएगा। फाई इज़ इक्वल टू होता है ई डॉट ए। तो जब फाई ई ज़ीरो है तो एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, तो हमारे पास क्या होगा, ई ज़ीरो होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इज़ इट ट्रू दैट गाज़ीज़ लॉ स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग गाज़ीज़ लॉ स्टेट दैट द नंबर ऑफ forces crossing any closed surface in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed with the surface। सबसे पहले तो देखें पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, तो ये बात ठीक है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है? फ्लक्स की। फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस। फ्लक्स इसी तरह से है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन। इसके फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल नेट पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोपोर्शनल ही होता है किसके? पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये क्या है? फ्लक्स। ये 1/एप्सिलॉन क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। तो ये टोटल चार्ज आ गया। तो फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इन क्लोज। फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इन क्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टोटल चार्ज इन क्लोज के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला। और नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा होता है? लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसके क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू गो फ्रॉम, नेगेटिव वाला कौन सा है? लो, और पॉजिटिव वाला हाई। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। ठीक हो गया। बट जब हमारे पास बात होती है कन्वेंशनल करंट की, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल से इंशाल्लाह न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।